बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, मैंने आपको पाठ 8 पढ़ाया था, उठो और जागो, और उसके शब्द अर्थ और ओरल क्वेश्चंस करवाए थे। आज हम इसके अंडरस्टैंडिंग दिस रिटन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, पत्र के प्रारंभ में स्वामी विवेकानंद ने किस बात का संतोष प्रकट किया? उत्तर लिखेंगे। पत्र के प्रारंभ में स्वामी विवेकानंद जी ने संतोष प्रकट करते हुए कहा है कि अब तक हमारा कार्य बिना किसी रोक टोक के उन्नति ही करता चला आ रहा है, इसमें हमें सफलता मिलेगी। तो क्या लिखेंगे? पत्र के प्रारंभ में स्वामी विवेकानंद जी ने संतोष प्रकट करते हुए कहा है कि अब तक हमारा कार्य बिना रोक टोक के उन्नति ही करता चला आ रहा है, इसमें हमें सफलता मिलेगी। दूसरा है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार उनके कार्य में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? लिखेंगे उत्तर। स्वामी विवेकानंद के अनुसार कार्य की सफलता के लिए आवश्यकता है केवल प्रेम, अकपटता और धैर्य की। इहलोक और परलोक में यही बात सत्य है। उत्तर लिखेंगे सेकंड वाले का। स्वामी विवेकानंद के अनुसार कार्य की सफलता के लिए आवश्यकता है केवल प्रेम, अकपटता और धैर्य की। इहलोक और परलोक में यही बात सत्य है। ठीक है। ग है, परोपकार के संबंध में स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है? उत्तर लिखेंगे। परोपकार के विषय में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, परोपकार ही जीवन है, परोपकार न करना ही मृत्यु है। सबके लिए तुम्हारे हृदय में दर्द हो, गरीब, मूर्ख, पद दरिद्र मनुष्यों के दुख का तुम अनुभव करो, वह संवेदना से तुम्हारा हृदय भरा हो। क्या लिखेंगे परोपकार का? परोपकार के विषय में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, परोपकार ही जीवन है, परोपकार न करना ही मृत्यु है। सबके लिए तुम्हारे हृदय में दर्द हो, गरीब, मूर्ख, पद दरिद्र मनुष्यों के दुख का तुम अनुभव करो, वह संवेदना से तुम्हारा हृदय भरा हो। ठीक है। घ है, मनुष्य को किस प्रकार की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए? उत्तर लिखेंगे। दूसरों को हानि न पहुंचाते हुए मनुष्य को विचार करने और उसे व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, एवं उसे खान पान, पोशाक, पहनावा, विवाह शादी हर बात में स्वाधीनता मिलनी चाहिए। क्या? दूसरों को हानि न पहुंचाते हुए मनुष्य को विचार करने और उसे व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, एवं उसे खान पान, पोशाक, पहनावा, विवाह शादी हर एक बात की स्वाधीनता मिलनी चाहिए। ठीक है। ड, भारत में उठने अर्थात उन्नति के लिए युवकों को क्या करना होगा? उत्तर लिखेंगे। भारत की उन्नति के लिए शिक्षा का विस्तार करना होगा। किसका विस्तार करना होगा? शिक्षा का विस्तार करना होगा। स्वहित की बुराइयों को धक्का देना होगा, अपने धर्म पर अधिक जोर देकर और समाज को स्वाधीनता देकर यह करना होगा। प्राचीन धर्म से पुरोहितों से संबंधित बुराइयों को हटाकर ही संसार का सबसे अच्छा धर्म मिल पाएगा, और तब तक भारत का धर्म लेकर एक उन्नत समाज बन सकेगा। ठीक है। भारत की उन्नति के लिए शिक्षा का विस्तार करना होगा, स्वहित की बुराइयों को धक्का देना होगा, अपने धर्म पर अधिक जोर देकर और समाज को स्वाधीनता देकर यह करना होगा। प्राचीन धर्म से पुरोहितों से संबंधित बुराइयों को हटाकर ही संसार का सबसे अच्छा धर्म मिल पाएगा, और तब भारत का धर्म लेकर एक उन्नत समाज बन सकेगा। ठीक है। इसका आंसर थोड़ा बड़ा है। च है, स्वामी विवेकानंद ने किस प्रकार के उपनिवेश की कल्पना की थी? उत्तर लिखेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने एक ऐसे उपनिवेश की स्थापना करने की कल्पना की थी जहां सद्विचार वाले लोग रहें, फिर यही मुट्ठी भर लोग सारे संसार में अपने विचार फैला देंगे। उन्होंने क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद ने एक ऐसे उपनिवेश की स्थापना करने की कल्पना की थी जहां सद्विचार वाले लोग रहें, फिर यही मुट्ठी भर लोग सारे संसार में अपने विचार फैला देंगे। ठीक है। छ है, काम करते रहने के समय हमें किन किन बुराइयों से बचना चाहिए? लिखेंगे। हमें औरों के हित के लिए काम करना ही जीवन का लक्ष्य बनाना होगा, परंतु दूसरों पर अपना रोब जमाने की कोशिश नहीं करनी। दूसरों की भलाई में काम करना ही जीवन है।
हमें किसी प्रकार की कपटता, कोई दुरंगी चाल और कोई धृष्टता नहीं करनी चाहिए। हमें औरों के हित के लिए काम करना ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाना है, परंतु दूसरों पर अपना रोब जमाने की कोशिश नहीं करनी। दूसरों की भलाई में काम करना ही जीवन है। हमें किसी प्रकार की कपटता, कोई दुरंगी चाल या कोई धृष्टता नहीं करनी। ठीक है। लास्ट है, पत्र के अंत में स्वामी विवेकानंद ने क्या आह्वान किया है? उत्तर लिखेंगे। पत्र के अंत में स्वामी विवेकानंद ने कहा है, इस तरह काम करो मानो तुम पर ही सारा काम निर्भर है और भविष्य की सदी तुम्हारी ओर देख रही है। भारत का भविष्य तुम पर निर्भर है, काम करते रहो। पत्र के अंत में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, इस तरह काम करो मानो तुम पर ही सारा काम निर्भर है, भविष्य की सदी तुम्हारी ओर देख रही है, भारत का भविष्य तुम पर निर्भर है, काम करते रहो। ठीक है बच्चों, जो ये वीडियो है इसको देखकर आप इनसे हेल्प लेकर अपने प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और कल शाम 3 बजे तक मुझे सभी का वर्क कंप्लीट चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।